स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, ये चर्चा में काफी दिनों से इसके इंतजार में था, क्योंकि अभी तक सभी पार्टियों ने कैराना लोकसभा पर अपने प्रत्याशी घोषित नहीं करे थे। सबसे पहले सपा और कांग्रेस गठबंधन ने अपना प्रत्याशी घोषित किया, चौधरी इकरा हसन को प्रत्याशी बनाया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने निवर्तमान सांसद प्रदीप चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया। बसपा ने अभी तक पत्ते नहीं खोले थे, लेकिन अब बसपा ने भी एक मजबूत प्रत्याशी श्रीपाल राणा जी को, जो ठाकुर समाज चाहते हैं, मजबूत प्रत्याशी है, उनको घोषित कर दिया है। अब मुकाबला दिलचस्प हो गया है। क्या समीकरण बनेंगे? क्योंकि अभी तक बसपा बहुत ही निर्णायक भूमिका में है और बिना बसपा के उम्मीदवार आए कैराना पर कोई भी कयास लगाना संभव नहीं था। अब क्योंकि स्थिति स्पष्ट है, कैराना पर जो भी मुख्य पार्टियां हैं सबके प्रत्याशी मैदान में हैं। अब क्या चुनाव किस ओर झुकता नजर आएगा? किसको एज है या कांटे का मुकाबला है, तिकोनिया मुकाबला होगा या दुकोनिया मुकाबला होगा, इसी पर चर्चा करेंगे। लोकेश जी मेरे साथ हैं। लोकेश जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमने काफी बार चर्चा ही की, लेकिन यही बात निकल कर आती रही कि अभी बसपा ने कैंडिडेट नहीं उतारा, तब बसपा कैंडिडेट उतारेगी तब कुछ कह सकते हैं। अब बसपा ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दिया और ठाकुर समाज से। अब क्या दिख रहा है आपको कैराना लोकसभा पर? कि बसपा कैंडिडेट ठाकुर समाज से आने के बाद में साफ दिख रहा है कि बीजेपी को नुकसान होने जा रहा है। अच्छा। एक लाइन का तो सीधा सीधा, चूंकि जो ठाकुर वोट है, जाहिर सी बात है ये भाजपा का वोट है और ठाकुरों में रोष था, नाराजगी इस बार सब बिल्कुल सब दिखाई दे रही है। इस सीट पर तो काम तो बहुत ज्यादा था, वो तो नाम लेकर विरोध कर रहे थे। तो अब वो उनको एक ठिकाना मिलेगा कहाँ वो वोट कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है मोटा वोट बैंक है और ये भाजपा के खिलाफ ही जाएगा। अगर वो इकरा के पक्ष में भी नहीं आएगा तो प्रदीप के पक्ष में भी नहीं आएगा, यानी कि अंततः भाजपा। यानी कि जो ठाकुरों का विरोध था, यदि ठाकुर कैंडिडेट ना होते तो शायद इस हद तक ठाकुर समाज इकरा को वोट न कर पाता, जिस हद तक अब ठाकुर समाज जो है अपने प्रत्याशी के वोट कर सकता है। आपने विरोध की, जो विवाद की बात की, मैंने कल इंटरव्यू किया जो बसपा के प्रत्याशी है ठाकुर समाज से। उन्होंने नाम लेकर प्रदीप के पर कटाक्ष किया कि प्रदीप एक सांसद थे और जो मिहिर भोज प्रकरण चला, इसमें उनकी जो इनकी भूमिका थी वो संदिग्ध रही है, क्योंकि इनको ये कॉमन बातें करनी थी और प्रदीप जी ने जो है एक तरफा जो है गुजरों का साथ दिया। इस तरह की उन्होंने बातें कही, कहीं ना कहीं अपने समाज को अपने प्रति लामबद्ध करने की उन्होंने बात की। तो इन बयानों का आप क्या अर्थ निकालते हैं? देखो, मैं एक बात मान के चल रहा हूँ कि फिलहाल प्रदीप जो चौधरी है उनके खिलाफ जाहिर सी बात नाराजगी है, रोज है जबरदस्त। और बल्कि मैं शायद सबसे पहला जिसने कैमरे पे कहा था कि उनके प्रति नाराजगी 6-7 महीने सितंबर तक मैंने कहा था ये बात है कि उनके प्रति नाराजगी है। हालांकि वो अगर चाहते उस बात को समझने के बाद में उसको काफी तक दूर कर सकते थे, लेकिन नहीं प्रयास कर पाए। बहुत सारी मजबूरी होती है, व्यवस्थाएं भी होती है और उनके साथ में कई सारी दिक्कत हो गई है। ये प्रदीप का अकेले का विरोध नहीं है, आप समझिए। खाली कैराना सीट पे विरोध नहीं है भाजपा का। भाजपा का विरोध तो ऑल ओवर इंडिया में आज की तारीख में है। प्रदीप तो इसलिए ज्यादा भेड़ चढ़ने वाले हैं क्योंकि वो अपनी तरफ से ज्यादा प्रयास करते नजर आए नहीं है। नहीं तो कुछ उनके प्रति रोष था, कुछ भाजपा के प्रति रोष है, वो कई तरह यहाँ उलझ गए हैं। तो इस प्रदीप जी के सामने स्थिति यह खराब हुई है। एक समय वो था जब किसी भी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किए थे और मनीष चौहान जी जबरदस्त फील्डिंग जमा रहे थे और खास तौर से जो इकरा का बेस वोट है उसमें बड़े बड़े प्रोग्राम और रैलियां तमाम तरह के, ये दिख रहा था कि भाई यदि मनीष चौहान जी का टिकट हो गया तो शायद कोई मुकाबले में न रहे, लेकिन उनका टिकट नहीं हुआ। अब ये विरोध, जैसे मनीष चौहान जी का टिकट नहीं हुआ तो 84 के जो बुद्ध हैं वो इकरा के समर्थन में बात करने लगे, प्रदीप का खुलकर विरोध करने लगे। अब 84 की बात छोड़ी, अब आज ही की अगर हम बात करें, आज बावली में से स्टार्टिंग कर दी, खोसपुरे में अभी प्रोग्राम हुआ इकरा हसन का, कई गांवों के प्रधान थे, हिंदू गुज्जर खास तौर से। तो ये विरोध तो सिर्फ उधर उधर नहीं, ये अब इधर भी, ये इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि आप भी खोसपुरा के नजदीकी। देखो, मैं जब 6 महीने पहले ये कह रहा था कि प्रदीप चौधरी के प्रति थोड़ा रोष लोगों में विरोध है, तो मैंने 84 देख कर नहीं कहा था। मैं जो अपने आसपास देख रहा था, जो लोगों से बातचीत होती है, सामाजिक आदमी, आमतौर पर मैं बाइक पे चलने वाला आदमी, सड़क पर पैदल चलता हूँ, तो जो लोगों से बातचीत होती थी, जो उनकी व्यूज निकल के सामने आए थे, उससे महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं प्रदीप चौधरी लेके लोगों के अंदर रोष है, विरोध की भावना है इस बार। तो 84 तो बाद में हुई। सच बात यह है कि इकरा बहुत कमजोर थी। अगर पर उनको टिकट होता मनीष को, सच है, मनीष चौहान ने अपने फील्डिंग लगाई थी और हुआ क्या, उनका टिकट नहीं हुआ।
वो फील्ड में भी करने का काम आ गया। यानी किसे बोलते हैं कि बिल्ली के भाग को छिक्का टूटने वाली कंडीशन हुई। अच्छा, इकरा को जबरदस्त बेनिफिट मिल गया, किस्मत की धुरी मेहनत मनीष चौहान की और काम इकरा सन का। हाँ, मनीष चौहान की मेहनत की इकरा सन के काम आ गई। उधर जिस कदर रोज उन्होंने फैलाया, जो अगर सच पूछिए तो ज्यादा इसको मनीष ने हवा दी थी, अपनी टिकट के चक्कर में दी थी, और वो इकरा के काम आ रहा है। देखो अभी जो विरोध दिख रहा है, क्योंकि अभी वोटिंग में बहुत समय है, करीब महीना भर है, जो बीजेपी के कट्टर समर्थक है वो एक तर्क देते हैं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, मोदी जी कैंपेन करेंगे, योगी जी आएंगे, और ये जितना भी विरोध है ये सब शांत हो जाएगा। दूसरी तरफ जो इकरा समर्थक हैं, वो उनको इस चीज की शंका है कि शायद उनको भी कहीं ना कहीं शंका है कि शायद जितना विरोध दिख रहा है ये ना टिक पाए। बतौर आप गुज्जर समाज से होते हुए आप इस विरोध को कहाँ देखते हैं, ये टिक पाएगा वहां तक या नहीं? देखो भाई, मैं मुस्तफा जी कि वैसे तो चुनाव आमतौर पर कई बार हमने देखा रातों रात बदल जाते हैं, लेकिन जो मेरा अब तक का तजुर्बा है, जो बहुत सारे चुनाव मैंने देखे हैं, तो मैंने महसूस किया कि शुरुआत में हवा बन जाती है, उस हवा से पार पाना आमतौर पर बहुत मुश्किल होता है, उसको काउंटर बहुत मुश्किल कोई कैंडिडेट कर पाता है। ये हवा बनी है प्रदीप चौधरी के खिलाफ, तो मुझे नहीं लगता कहीं से भी इसको बहुत ज्यादा वो उसका पॉजिटिव अपने पक्ष में कर पाएंगे। नुकसान कम कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते, और नुकसान कम भी बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करें तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि स्थिति उनके हाथ में बची हुई है। चुनाव का क्या रिजल्ट होगा मुझे नहीं पता, कोई भी आ सकता है, कोई भी जीत सकता है। ये मेरा कोई दावा नहीं कि प्रदीप चौधरी जीत रहे हैं, एकला चौधरी जीत रहे हैं, कोई हार रहा है, कोई जीत रहा है। चुनाव में कोई भी हार जीत हो सकती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन ये सच है कि प्रदीप चौधरी के प्रति रोष और नाराजगी है, और मुझे नहीं लगता कि उसे बहुत ज्यादा कम वो कर पाएंगे। और जो जो लोगों का ये मानना है कि अंततः चुनाव होते होते पक्ष में आ जाएगा, थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, क्योंकि बहरहाल एक महीना फील्ड में रहेंगे, वो जो नाराज लोग हैं उनको मनाने की कोशिश भी करेंगे, और गुजरे भोली में किसी हद तक मान भी जाते हैं, लेकिन उधर ज्यादा रोष है। उधर तो अब क्या लगा है उन्हें, जो 84 है, अब 84 बड़ी सटीक चल रही है, उन्हें लगता है कि अब सांसद ही कैराना में आ जाएंगे। अच्छा, इसको लेकर आश्वस्त हैं? कोई नहीं बोलेगा इस बात को, मैं जानता हूँ इस बात को। अच्छा, तो मेरे सामने खूब बात आई है, उनको अब यह आश्वस्त लग गया कि अभी करा जीत जाएगी, यानी सांसद ही कैराने में आ जाएगी। अच्छा, प्रदीप जी का जिस तरह विरोध है, इतने तो गलत आदमी भी नहीं लगते हैं। ठीक है, बड़े बड़े इंसान बोलते हैं लोग उनको, लेकिन ये एक माहौल बना दिया गया, ये कारण क्या है? नहीं, माहौल बनाने देगा, माहौल बनाने में भी प्रदीप चौधरी खुद का भी बड़ा योगदान है। हालांकि मैं सही कहूं तो प्रदीप चौधरी का, बल्कि ये बताइए मुझे, कभी बात कह दूं मैं आपको, एक सांसद की सांसद निधि कितनी है? 5 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, और ज्यादा मेरी जानकारी शायद यूपी में भी शायद बाबा जी ने 5 करोड़ विधायक को भी दी थी। तो एक विधायक का छोटा क्षेत्र है, 5 विधानसभा इसी लोकसभा क्षेत्र में है, 5 करोड़ मिल रहे सांसद को 5 विधानसभाओं के लिए, 5 करोड़ मिल रहे विधायक को अपनी 1 विधानसभा के लिए। तो अब काम क्या कराने लोगों ने, काम क्या होता है, सीसी लगवा दी, कोई खड़ंजा करा दिया, हैंड पंप दे दिया, या छोटा मोटा किसी काम कुछ वो करा दिया, यही तो विरोध ना विरोध है। कुछ लोग तय होते हैं, वो क्या करते हैं, काम हो ना हो लेकिन अपनी जनता से मिलते जरूर लगातार है। अब उनके प्रदीप जी का प्रॉब्लम कहाँ आई, जो उनका मेन ठिकाना गंगो है, ये बात आपको कोई नहीं कहेगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे दुख है, मैं आपको से बता रहा हूँ, सांसद की मेरे क्षेत्र से निकले कैराना जाएगी, मैं सहारनपुर जिले का हूँ, मेरी विधानसभा गंगो है, मुझे चाहे मेरी नाराजगी भी अगर रही होगी कभी भी, मुझे लगता है सांसद कम से कम गंगो है, जरूरत पड़ेगा गंगो पहुंच सकता हूँ प्रदीप चौधरी के पास में। एक उनके घर में बड़ी प्रॉब्लम है, वहां कोई पूछने वाला नहीं है, वहां कोई बिठाने वाला नहीं है, वो कोई चाय नहीं पूछ सकता, पानी पूछने वाला नहीं है। अच्छा। एक सांसद अगर है ना, तो उसके घर में ये अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इस मामले में तीतरो वाले चौधरी साहब का जो परिवार है वो सबसे आगे माना जाता है, किरत सिंह का भी ठीक ठाक इंतजाम है, लेकिन यहाँ वो क्यों कर पाए? दूसरे, इनके घर में कोई जिम्मेदार नहीं है, इनके ठिकाने में कोई जिम्मेदार आदमी नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को बदलते देखा है, हर साल घर में एक नया जिम्मेदार आता है, तो ये भी इनकी कमजोरी रही। हालांकि अब उनका बेटा आना शुरू हुआ है, लेकिन वो भी रहते सहारनपुर में है। आप बताइए मुझे, जहां सांसद वो कैराना से चुनाव लड़ रहे हैं, निवास उनका सहारनपुर लोकसभा में है, और उनका गांव भी कैराना में पड़ता है, कैराना पड़ता है, लेकिन निवास उनका सहारनपुर लोकसभा में। ये चीजें धीरे धीरे, ये बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन जब थोड़े विरोध पे चलते हैं तो ये चीजें काउंट होने लगती है, फैलने लगती है। लेकिन विरोध तो इससे ज्यादा आगे की बात बोल रहे हैं लोग बाग कि आपने निधि की बात की, निधि भी चलो कम या ज्यादा जो भी किया होगा उन्हें गिनवाते भी हैं, लेकिन बोलते हैं लोग कि आया नहीं। अब हर हर गांव में हर बंदे के पास जाना भी तो संभव नहीं है, कैसे पहुंचेगा बंदा? देखो मेरे यहाँ नहीं आया, मेरे यहाँ नहीं आया। अब ये बात तो खैर वो सही नहीं है वाली बात तो शिकायत गलत है, चूंकि समय हुक्म सिंह भी किसी के आने जाते थे, तबस्सुम भी सब क्या जा पाई होंगी, तो ये तो बेकार की बात, मेरे यहाँ आया नहीं है। लेकिन ये है कि वो दिखाई भी कम दी है,
आना अलग चीज है, दिखाई देना, क्षेत्र में काम करना अलग चीज है। मैंने कहा मेन प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई? प्रॉब्लम शुरू हुई कि आपको केरला संसदीय क्षेत्र के तो आप सांसद है, आपका निवास सहारनपुर में है, खादर ले जाकर सहारनपुर रोकेंगे आपको? आपको कम से कम गंगों में ही होता। आपके पास जगह है, अपना आपका मकान है, आपको ज्यादा टाइम यहाँ देना चाहिए था। इनके पिताजी सूर्य के मास्टर गोपाल जी लगातार यही रहते थे, वो यही सोचते थे। गांव में शादी के तो महीने में एक आदमी जाते थे, वो लगा जब तो झोपड़ी थी यही रहते थे। तो कुल मिलाकर कैराना लोकसभा चुनाव आप किसको एज देख रहे हैं और कितना देख रहे हैं? भाई देखो, मैं तो शुरू से ही बात कर रहा हूँ और डिक्लेयर होने के बाद तो क्लियर सी है। और अब जैसे ये हुआ है, खाली यही नहीं है कि आप श्रीपाल को टिकट हुआ है, कुछ और भी देखिए आप। उधर बसपा सॉरी सपा से एक एमएलसी बनाए गए हैं, किरणपाल कश्यप। उनका बहुत प्रभाव है, बहुत पॉपुलर अपने क्षेत्र में, बहुत बहुत मिलने जुलने वाला आदमी लोगों से, बिल्कुल डाउन टू अर्थ आदमी है। मैं कई बार मिला हूँ उस आदमी से। वो लगभग 20-25 हजार वोट का खेल करके आएंगे। ठाकुर वोट इधर चला गया और बाकी आप देख रहे हो गुजरों की नाराजगी है ही। लेकिन जाट उधर चले गया बीजेपी में। जाट तो पहले भी आधा बीजेपी में ही था, फिर आप इसे दूसरी तरह से देखिए ना, बॉम्बर वोट तो नहीं कट रहा, पिछली बार बोलेगी तो 70,000 वोट नरेंद्र मलिक। इस बार तो कोई डाइवर्जन की गुंजाइश नहीं है ना कहीं से कहीं तक भी। तो कुल मिलाकर के मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इकरा को एज है। इतना एज है कि लास्ट तक जीत हो जाएगी इकरा की? संभवत है, ये तो संभवत है। हालांकि चुनाव रात रात बदल जाते हैं, लेकिन फिलहाल आज की तारीख में एज नजर आता है। कल क्या होगा मैं नहीं कह सकता। सिर्फ प्रदीप की ये नाराजगी किस हद तक इकरा ने भुनाई और कैसे भुनाई? देखो, इकरा के साथ में 2-3 चीज बहुत बढ़िया है। पहली बात, आप उनके परिवार के बैकग्राउंड देखिए। उनके परिवार में 3-3 सांसद रहे। उनका भाई कई बार का विधायक है, वो खुद अपने भाई के बार चुनाव लड़वा चुकी है। एक बात। दूसरी बात, उस लड़की की मासूमियत और एक डायनेमिक पर्सनैलिटी है, वो सीधे एक आदमी को अटैक कर रही है, मतलब वो आकर्षित करती है अपनी तरफ उसकी पर्सनैलिटी। यार इतनी मासूम सी लड़की, बड़े बुजुर्ग कहते मैंने देखे खुद, अरे ये तो बड़ी मासूम सी लड़की है। तो उसकी मासूमियत भी एक फैक्टर है चुनाव में। तो जैसा आप कह रहे थे कि अभी महीने का समय है और प्रदीप जी भी कुछ नाराजगी दूर करेंगे, तो दूसरी तरफ से इकरा हसन भी अपना खेल करेंगी। बिल्कुल ये चलेगा, चुनाव बिल्कुल बढ़िया फाइट पर जाएगा। लेकिन फिलहाल आज की तारीख में एज इकरा को है। आज एक महीना पहले भी इकरा को एज थी, उससे एक महीना पहले भी इकरा को एज थी। जब कोई नहीं मेरा टिकट होगा, हमें 6 महीने पहले टिकट इन्हीं दोनों का होगा। बहुत बीच में कई पत्रकारों ने पूछा था मनीष चौहान आए, इस तरह की बात हुई थी। कभी का टिकट इधर से प्रदीप का, क्योंकि भाजपा के पास, सच यही है, भाजपा के पास अब तक प्रदीप से बेहतर कैंडिडेट नहीं था। सबसे मजबूत कैंडिडेट यही है और इकरा को उधर से कंफर्म था। अब देखना यह है कि अगले 1 महीने के अंदर क्या परिवर्तन होगा, क्या रणनीति प्रदीप चौधरी की रहेगी, क्या रणनीति भाजपा की रहेगी। इस रोज को थामने की कोशिश की जाए। ऐसा नहीं है, जितने संसाधन भाजपा के पास है, जिस कदर की पार्टी जो चुनावी मशीन की तरह काम करती है, तो कोई बड़ी बात नहीं, 15 दिन में सारा विरोध शांत भी कर ले, चुनाव की बिजली विनिंग कंडीशन में पहुंच सकते हैं। मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन संभावना है, संभव है करना, असंभव नहीं है, संभव है। क्योंकि ये साम दाम दंड भेद सारी प्रक्रियाएं जानती है भाजपा करनी। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे मुझे नहीं पता। हालांकि चुनाव जनता लड़ रही है, पार्टियां नहीं लड़ रही है, चुनाव इस बार जनता लड़ रही है। मैं तो चुनाव को 2004 या 1977 जैसा चुनाव देख रहा हूँ। एक नीचे एक अजीब सी लहर प्रदीप के खिलाफ लड़ रही है या बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है? जब जनता चुनाव लड़ती है हमेशा रूलिंग पार्टी के खिलाफ लड़ती है। अच्छा, ये दुनिया में कहीं ना कहीं भाजपा की नीति जनता कहीं त्रस्त हुई है। प्रदीप तो शायद भेड़ चढ़ गए नाराजगी की, लेकिन नाराजगी भाजपा के खिलाफ काफी ज्यादा है। चलो खैर, अभी करीब 1 महीना का समय है वोटिंग में, क्या कुछ बदलेगा? लेकिन आज की स्थिति में लोकेश जी ने बताया कि इकरा हसन को एज है। हम फिर करीब 10 दिन बाद एनालिसिस करेंगे क्या होगा। आप क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।